हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग थ्री देखेंगे। 24/4/2022 का बिहार दरोगा मेंस का जो एग्जाम लिया गया था, आज हम लोग उस प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न किस परिघटना के कारण होता है? तो यह जैसे अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो कौन सा देश शामिल हुआ था? तो बुल्गारिया शामिल हुआ था। कौन सा? बुल्गारिया हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है यह भागीरथी और भील गंगा के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भील गंगा के संगम पर। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो किसी चालक की जब प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो उसकी अर्धचालकता जो है यह जो है से क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न है। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या किया गया है कि बी जो है बी में 3 को ऐड कर दिया गया है और इसके बाद आर में 2 को घटा दिया गया है तो ए बना है। और जब मास्टर है इसमें एम में 3 को जोड़ देंगे तो पी बनेगा और ए में 2 को घटा देंगे तो वाई बनेगा। इस तरह से इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह भी मैथ का प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसको भाग देकर देखेंगे तो सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो मैसूर को जो राजा है, मैसूर का राजा यह कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवलाली में हुआ था। इनके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम जो था वह फरुखनिसिया था। टीपू सुल्तान 29 दिसंबर 1782 ईस्वी को मैसूर का शासक बना था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वार्टर्ज क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्वार्टर्ज का रासायनिक जो नाम है वह सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह जो है चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित किया गया है और जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और 238 जो सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनाकर आते हैं। सीटों के आवंटन संबंधी जो नियम दिया गया है यह चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? तो 540 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर 24 आएगा। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुआ था? तो जालियांवाला बाग की जो घटना है यह 1919 ईस्वी में घटित हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक स्थित जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन हुआ था, जिसमें रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक महासभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश जो है यह एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1971 में। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो इसमें से किसमें चांदी नहीं पाया जाता है? तो हार्न सिल्वर इसमें चांदी पाया जाता है, मानिक सिल्वर इसमें भी पाया जाता है, लूनर कास्टिक इसमें भी चांदी का मात्रा पाया जाता है। लेकिन इसमें से पूछ रहा है कि इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर जो है इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च के पाचन से जो संबंधित है यह क्या है? तो एमाइलेज है। क्या? एमाइलेज है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदा तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे। इसको बनाएंगे 20/25 कर देंगे
गुने 100 कर देंगे, इसके बाद इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 चौको 80 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है, निम्नलिखित का क्या करना है, मिलान करना है। कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कोण थीटा के आसन भुजा बटा कर्ण है, तो यह जो है कॉस थीटा हो जाएगा। कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कोण थीटा के आसन भुजा है, तो इसका आंसर tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका tan हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो उच्च उत्पादन वाली जो किस्म है यह क्या है, जया है। क्या है, यह धान की एक किस्म है, तो जया उच्च किस्म वाली है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है, तो इंटीग्रल कोच कारखाना जो स्थित है यह कहाँ है, यह जैसे पराम्बुर में है। कहाँ है, पराम्बुर में है। तो इसका आंसर सी सही है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एक स्वतंत्र भारत की शुरुआती कोच उत्पादन इकाई में से एक है, जो तमिलनाडु के पेरम्बूर चेन्नई में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 20 अक्टूबर 1955 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं किए थे। तो मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं किए थे। तो चौधरी चरण सिंह जो थे, यह जो थे 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कब, 1967 में। और 1979 ईस्वी में यह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये तो बने थे। पीवी नरसिम्हा राव जो थे, यह 1971 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और 1991 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी बने थे। एच डी देवगौड़ा जो है, यह जो है से 1994 ईस्वी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। और 1996 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे थे जो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो श्री चंद्रशेखर जो थे 1990 से 91 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। यह जो है से कभी भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरोजाइनिलॉन तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में करता है। तो यह जो है रोगाणुरोधक के रूप में करता है। किसमें, रोगाणुरोधक के रूप में करता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यह मैथ का प्रश्न है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। तो दूध को दही में जो परिवर्तित करता है यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। कौन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। तो रूपांतरित खाद्य जो पादप है यह सुनहरा धान है। क्या है, सुनहरा धान है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न है। समीर ने कहा, सरिस्का मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सरिस्का किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो सरिस्का जो है वह समीर का क्या हो जाएगा, पुत्र वधू हो जाएगा। क्या, पुत्र वधू हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का जो प्रयोग है यह मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है वह मुंबई सीएसटी है। कहाँ, मुंबई सीएसटी है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ मध्य में नहीं गुजरती है। इसमें से पूछा जा रहा है किस देश के साथ नहीं गुजरती है। तो यह जो है ब्राजील के साथ गुजरता है, सोमालिया के साथ गुजरता है, केन्या के साथ गुजरता है, लेकिन भारत के साथ नहीं गुजरता है। भारत के साथ कौन सा रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है यह बनाया गया सतलज नदी पर बनाया गया। किस नदी पर, सतलज नदी पर। तो इसका आंसर बी सही है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है यह। नेक्स्ट देखते हैं। जोग जलप्रपात स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो स्थित है यह शरावती नदी पर है। किस नदी पर है,
शरावती नदी पर है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। यह 4 छोटे छोटे प्रांतों राजा, रॉकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। इसका एक अन्य नाम है गरसोप्पा। इसका एक अन्य नाम क्या है? गरसोप्पा है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है वह मुनीस अल अरवा है। क्या है? मुनीस अल अरवा है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है यह फरवरी 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा सब शासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ शुरू किया गया था, क्योंकि चौरा चौरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोधक हिंसक हो गया था, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों का मृत्यु हो गया था। यही कारण था कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए जो है वह अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? यह जो है अनिवार्य किया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थान स्थित है, तो सोन नदी का जो उद्गम स्थान स्थित है यह अमरकंटक से, कहां से? अमरकंटक से, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा जाता है, तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का ज्ञात करना है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे +2 गुने 2/100। अगर इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 4.04%, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पूना घाटी स्थित है, पूना घाटी कहाँ स्थित है? या लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो बना था वह मगध बना था। कौन? मगध बना था, तो इसका आंसर डी सही है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी प्राचीन राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज था, जो अभी वर्तमान में राजगीर है। नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, तो बंगाल में अमला का जो अधिकारी होता था वह जो है जमींदार होता था। क्या होता था? जमींदार होता था। बंगाल के गांव में राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी गांव आता था, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता है। जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? अमला कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मुर्रा नस्ल है, मुर्रा जो नस्ल है यह भैंस का है। किसका है? भैंस का है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1946 ईस्वी में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 1946 ईस्वी में भारत जो आए थे कैबिनेट मिशन, यह जो है इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, तो इसका आंसर बी सही है। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा भारत में 3 सदस्य भेजा गया था। उसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा कौन थे? एबी अलेक्जेंडर थे। तो यह 3 व्यक्ति आए थे, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के काल की भूमि को वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर के काल के वर्गीकरण का भूमि जो नहीं है तो जरिया नहीं है, और क्या क्या है? पोतल है, पड़ोती है, बंजर है, एक और जो है जो चाचर है। क्या है? चाचर है। तो 4 था। कितने था? 4 काल था। इसमें से जरिया नहीं था। क्या? जरिया नहीं था, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म का 23वां जो तीर्थकर था वह पार्श्वनाथ था। कौन? पार्श्वनाथ था, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब किया गया था? तो सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है यह किया गया था 1960 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1960 ईस्वी में किया गया था। सीमा सड़क संगठन का जो मुख्यालय था वह कहाँ था? नई दिल्ली था। कहाँ? नई दिल्ली था, तो इसका आंसर
बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर जो स्थित है वह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अवध राज का अंतिम शासक कौन था? तो अवध राज का अंतिम जो शासक था वह बाजिद अली शाह था। कौन? बाजिद अली शाह था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यह न्यूमेरिकल है। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग 1/3 से गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा निकालना है, जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, k/9 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह 56 से 61 तक के था। कब से? 56 से 61 तक के था। भिलाई जो है, यह जो है भिलाई रूस के द्वारा लगाया गया था और यह छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। दुर्गापुर जो है यह ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था और यह पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। राउरकेला जो है यह जो है जर्मनी की सहायता से लगाया गया था और यह जो है उड़ीसा में लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो अपने पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है वह जिंक करता है। क्या करता है? जिंक, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यह रीजनिंग है। एक वाहन पी बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर दौड़ता है। 10 किलोमीटर हम उत्तर दिशा की ओर दौड़े। या दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, तो दाईं ओर मुड़कर फिर हम 15 किलोमीटर 10 हो गया, और दाईं ओर मुड़कर फिर हम 15 किलोमीटर दौड़े। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर हम दाईं ओर मुड़े और 10 किलोमीटर दौड़े। तो पूछ रहा है कि दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में मुड़ेगा? तो पहला मोड़ तो यहाँ मुड़े, इसके बाद दूसरा मोड़ यहाँ मुड़ रहे हैं। तो दूसरा मोड़ में हम किस दिशा में मुड़े हैं? तो दूसरा मोड़ में जो मुड़े हैं वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़े हैं। कहाँ? दक्षिण दिशा की ओर मुड़े हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग है। तीन बिंदुओं की मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होगी जब उस चित्र को घनाकार से लपेटा जाता है? तो इसमें से पूछा रहा है 3 बिंदुओं पर, तो यह जो है 3 बिंदुओं के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 के विपरीत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 सही है। क्या? 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही है। डी में 6 दिया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनना है। इसमें से सही विकल्प को चुनना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यह बिल्कुल सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो नहीं, यह गलत है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये सही है। अगर हम बी इस 2 का बात करें तो टेन स्क्वायर नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, तब यह सही होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नौमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नौमेरी टाइगर रिजर्व जो है वह कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तार्किक क्रम इसको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या? रोगी क्या होगा? सबसे पहले रोग होगा, तो फिर कहाँ जाएंगे? अस्पताल में जाएंगे। सबसे पहले रोग होगा, फिर अस्पताल में जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? फिर वहाँ भर्ती होंगे, तो 1 नंबर पे आएगा। इसके बाद फिर 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। इसके बाद फिर क्या होगा? उपचार होगा, तो 4 नंबर पर आएगा। इसके बाद क्या होगा? निदान होगा, तो लास्ट में क्या होगा? निदान होगा। तो इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वह कौन सा है? तो बुल्लर झील है। कौन? बुल्लर झील है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना हासिल होना चाहिए? तो कुल सीटों का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह जो कारण है, यह किस कारण से होता है? तो यह जो कारण है तो मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है? मूल दाब के कारण होता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज का विभाग था, तो कैसा विभाग था? तो सैन्य विभाग था। कैसा? सैन्य विभाग था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है यह लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो प्रकाशन है यह जो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपाद की तरह एक वृक्ष पर आता है, तो एक वृक्ष पर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहभोज्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सहभोज्यता कहते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है यह जन निषाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? निषाद के नाम से। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवसा पास दर्रा है? तो डेवसा पास जो दर्रा है यह कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारक है? तो पादप के परागकण एलर्जी का जो कारक है वह क्या है? पार्थेनियम है। क्या है? पार्थेनियम है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है जाइलम का भाग नहीं है, तो वाहिनिका है, वाहिका है, तंतु है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कि भाग नहीं है, तो चालिनी नलिका नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट का जो प्रतिनिधित्व करता है यह पश्चिमी घाट करता है। कौन करता है? पश्चिमी घाट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो कैप्रोलैक्टम का जो उपयोग है यह नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। किसके लिए? नायलॉन 6 के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वेथलिंग जो कप है यह टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हस्तिनापुर उत्खनन का मध्य हुआ था, तो हस्तिनापुर उत्खनन जो हुआ था यह हुआ था, कब हुआ था? यह 1950 से 52 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 से 52 में हुआ था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो यह जो है से अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसके द्वारा? अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 बार उठ बैठ करेगा। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो पाटरी बर्तन प्राप्त हुआ है, गहने ये भी प्राप्त हुआ है, ताम्र शीशा ये भी प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है? तो सूती वस्त्र जो है यह नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो देखते हैं कौन कौन सा है। तो अनायमुंडी तो है, पालनी भी है, कार्डम भी है। तो ये तीनों पश्चिमी घाट का भाग है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कामेट जो है यह पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था? तो रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? 2017 में मिला दिया गया। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो यह जो है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप जो उपनगर की स्थापना किया गया था यह जो किया गया था नगलपुरम का किया गया था। क्या? नगलपुरम का किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, वह गैस कौन सा है? तो वह गैस जो है Cl2 है। कौन है? Cl2 है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, रीजनिंग है। इसमें क्या करेंगे कि 3 और 4 को जोड़ देंगे और इसके बाद 8 में से 2 को घटा देंगे और घटाने के बाद
4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, और 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को आगे करेंगे। 6 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और 4 में 8 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 4 12 हो जाएगा, और 12 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यह भी रीजनिंग है, यह ब्रेन है, ब्रेन लिखा गया है। इस शब्द को, बी का शब्द क्या है, स्टार है, आर का क्या है, परसेंटेज है। तो इस तरह से इसके बदले में ये दिया गया है, और इसके बदले में ए दिया गया है। तो उसी तरह से ट्रेन लिखना है कि ट्रेन का शब्द क्या क्या होगा, तो टी का शब्द क्या होगा, टी में क्या लिखा है, टी के बदले में ए लिखा गया है, तो टी का, तो उसी तरह से इसको मिला लेंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा, इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, तो यह जो है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। किसके समान है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, तो शब्द सेरिकल्चर जो संबंधित है यह रेशम से संबंधित है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार जो है वह कौन सा है, तो आइसोनिया है क्या, आइसोनिया है क्या, आइसोनिया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो भूटान है, अफगानिस्तान भी है, मालदीव भी है, लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो ईरान जो है इससे नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे, तो किसके शासनकाल में किए गए थे, तो यह जो है शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होगा, तो 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होगा, 14 घंटे एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटे होता है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/12 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ है, अनुचुंबकत्व जो पदार्थ है वो कैसा पदार्थ है, तो वह जो है चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित हो जाता है। क्या होता है, चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित हो जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक हाथी स्थापित है, तो संकीसा स्तंभ। कौन, संकीसा स्तंभ है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो साइलेंट स्प्रिंग के जो लेखक हैं वह कौन लेखक है, इसका जो लेखक है रसेल कार्सन है। कौन, रसेल कार्सन है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यह मैथ है। जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो 7 के पावर 7 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल कितना होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो तिलैया जो बांध है यह बराकर नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो यह जो है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यह रीजनिंग है, इसको आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है, तो कोडरमा जो है वो खनन के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, तो यह अभ्रक के लिए जाना जाता है। किसके लिए, अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 101 जो है यह जो है वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। अनुच्छेद 102 जो है यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद जो 103 जो है यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का संबंधित है। अनुच्छेद जो 104 है यह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है। इसको आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यवर्ती धारा के लिए सही नहीं है, प्रत्यवर्ती धारा के लिए इसमें से सही
नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका परिमाण समान रहता है, तो इसका परिमाण समान नहीं रहता, तो यही गलत है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ का प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की जीवनी के जो लेखक है डी जी तेंदुलकर है। कौन? डी जी तेंदुलकर है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है कि? तो रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।